नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हर क्षेत्र में माफिया राज हावी होते जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू कहलाता था, उस पर अपराध के खतरे मंडराने लगे हैं? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में माफिया राज की गूंज दिल्ली के संसद तक जा पहुंची है। रेत उत्खनन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रूप कुमारी चौधरी ने ही यह सवाल उठाया था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं का जाल बिछा हुआ है, यह सरकार कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन सिर्फ रेत माफिया की बात नहीं है, कोल माफिया, जमीन माफिया, सट्टा माफिया, अपराध को लेकर काम करने वाले माफियाओं के साथ साथ अब जो मामला सामने आया है वह जेल विभाग का है। तो क्या छत्तीसगढ़ का जेल भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है, वह माफियाओं के चुंगल में चला गया है? यह बेहद ही गंभीर सवाल है और यह सब कहा जा रहा है कि इस सरकार के आने के बाद शुरू हो रहा है। हालांकि जेल में बंद अपराधियों को सुविधाएं देने की बात नई नहीं है, पहले भी दी जाती रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही वह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि दुर्दांत अपराधियों को, जिन लोगों ने पुलिस वालों के परिवार को ही मार डाला, उन लोगों को भी यदि संरक्षण मिल रहा है, मोबाइल की सुविधाएं दी जा रही है या दूसरी सुविधाएं दी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जेल कितने सुरक्षित। क्या है पूरा मामला हम बताएं, उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 केंद्रीय जेल है और 20 जिला जेल है, जबकि 3 उप जेल है और बंदियों की क्षमता 14,733 है, जिसमें 6,301 बंदी सजा याफ्ता है तो 12,571 बंदी विचाराधीन बंदी है। और छत्तीसगढ़ में खाने के लिए, इन बंदियों को खाना खिलाने के लिए जो बजट है वह 35,84,26,927 रुपए का बजट है। लेकिन खाने को लेकर भ्रष्टाचार की अपनी कहानी। कहा जाता है कि अधिकांश जेलों में खाने का स्तर निम्न है और बंदियों के नाम पर भ्रष्टाचार, खाने के मामले में भ्रष्टाचार की नई नई इबादत छत्तीसगढ़ में लिखी जा रही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अपराधियों को जेलों में मिल रही सुविधाओं का। मामला अंबिकापुर का ही है। वैसे तो कई जेलों से अलग अलग खबर आ रही है, लेकिन जो सीधा सीधा सामने आया है, सबूत के साथ सामने आया, वह अंबिकापुर जेल की खबर है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिन अपराधियों को सुविधाएं दी जा रही थी, जिन अपराधियों के बैरक से मोबाइल, गांजा सहित कई चीजें बरामद हुई, वे दुर्दांत अपराधी हैं और पुलिस वालों पर हमला करके, पुलिस वाले के परिवार की हत्या करके जेल की सलाखों में है। और उन्हें यदि पुलिस वाले ही सुविधा दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जेलों में माफिया राज किस तरह का हावी। याद कीजिए आपकी अंबिकापुर में ही किस तरीके से कुलदीप साहू नाम के एक युवक पुलिस वाले के परिवार की मां बेटी की ही हत्या कर दी थी। बहुत बवाल मचा था, सरकार ने भी बुलडोजर तक चलाया था। वह जेल में बंद है लेकिन सुविधाएं उन्हें मिल रही है। इसी तरीके से दीपक नेपाली, दुर्ग का कुख्यात बदमाश है, वह भी अंबिकापुर जेल में है। उसने पुलिस वाले पर खौलता पानी डालकर गाड़ी तक चढ़ा दी थी। और ऐसे व्यक्ति को यदि जेल में सुविधा मिले तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जेलें कहां सुरक्षित है और किस तरीके से जेलों में माफिया राज हावी है। और यह सब कुछ किसके संरक्षण में हो रहा है? हालांकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि
जेलों में जो कुछ भी गड़बड़ी हो रही है उसके लिए सिर्फ अधिकारी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सत्ता से जुड़े बड़े नेता भी, सुविधाएं प्रदान करने समय समय पर बड़े नेता भी कहते रहे। ऐसी परिस्थिति में देखना है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, अपराध को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, अपराध तो बड़े, राजधानी पूरे प्रदेश में हत्या का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, नंबर 1 की स्थिति में जा पहुंचा है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, कोई अचरज की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ की गिनती भी अब अपराध गढ़ के रूप में होने लगे। धन्यवाद।